Hello friends, welcome to my channel English with BSG through stories। आज मैं आपके लिए चाइल्डहुड स्टोरी एक लेकर आया हूँ एंड दिस इज़ माय चाइल्डहुड स्टोरी। दोस्तों स्टोरी को लास्ट तक आप देखिए और इसमें मैंने इंग्लिश टू हिंदी भी इसका अनुवाद किया हुआ है ताकि आपको हर एक वर्ड का मतलब समझ में आ सके कि इंग्लिश का जो वर्ड है उसको हिंदी में किस तरह से यह है कि लिखा जाता है और आपको इसमें लिखने में और इंग्लिश लर्निंग में साथ ही साथ आपको इंग्लिश बोलने में भी आसानी होगी। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। माय चाइल्डहुड स्टोरी। Dear friends, today I am going to tell you a story about my childhood. By this story, you will learn how to arrange the words and sentences and tell a story or describe the things correctly and efficiently. अब देखिए इसका मैंने आपको यहाँ पे साथ ही साथ हिंदी भी दी हुई है। मेरे बचपन की कहानी। प्यारे दोस्तों, डियर फ्रेंड्स, आज मैं आपको अपने बचपन की एक कहानी सुनाने जा रहा हूँ। आई एम गोइंग टू टेल यू अ स्टोरी अबाउट माई चाइल्डहुड। बाय दिस स्टोरी, इस कहानी से आप सीखेंगे यू विल लर्न हाउ टू अरेंज, कि शब्दों वाक्यों को कैसे व्यवस्थित करके, अरेंज द वर्ड्स एंड सेंटेंस एंड टेल अ स्टोरी और डिस्क्राइब। डिस्क्राइब का मतलब उसको कैसे आप वर्णन कर सकते हैं। ठीक है, डिस्क्राइब का मतलब कैसे वर्णन कर सकते हैं करेक्टली, बड़ी मतलब अब सही तरीके से और एफिशिएंटली, कुशलतापूर्वक। तो आपको ये जो वर्ड हैं इनकी मीनिंग भी आपको यहाँ पे जो है दिए गए हैं। आई वॉज बोर्न इन अ पुअर पेजेंट फैमिली लिव्ड इन गढ़वाल रीजन ऑफ नॉर्थ इंडिया। मेरा जन्म भारत के गढ़वाल क्षेत्र में रहने वाले एक गरीब किसान परिवार में हुआ था। ओके, गढ़वाल रीजन, नॉर्थ इंडिया, उत्तर भारत के। यह तब उत्तर प्रदेश भारत के अंतर्गत आता था। कहाँ आता था? उत्तर प्रदेश, जो कि हमारे इंडिया में है। उत्तर प्रदेश एक राज्य है। पहले गढ़वाल रीजन उसी में इंक्लूड था। नाउ इट इज़ कॉल्ड उत्तराखंड, और अब इसे उत्तराखंड कहते हैं। Ours is a small village having a population about 400 including all men, women and children. Ours is a small village, हमारा एक छोटा सा गांव है जिसकी आबादी यानी कि having a population of, जिसकी आबादी लगभग 400 है, जिसमें यानी कि इंक्लूडिंग सभी पुरुष, महिलाएं और बच्चे शामिल हैं। इंक्लूडिंग शामिल हैं। ओके, लोग अपने खेतों में, अब यहाँ पे देखिए आप, द पीपल लिव देयर लाइवलीहुड बाई वर्किंग इन देयर फील्ड्स एंड रियरिंग कैटल। जो वहाँ के लोग हैं वो क्या करते हैं, अपनी जीविका कैसे चलाते हैं? लोग अपने खेतों में काम करके और मवेशी पाल कर अपना जीवन यापन करते हैं। रियरिंग कैटल का मतलब है मवेशी, कैटल माने मवेशी, रेयरिंग माने पालना, उनको चराना, पालना। खेतों में फसलें केवल अपने निजी और पारिवारिक उपभोग के लिए उगाई जाती हैं, यानी कि इन द फील्ड्स, खेतों में, दी क्रॉप्स, जो अनाज होता है, जो फसल होती है, आर ग्रोन, उगाई जाती हैं, ओनली फॉर देयर पर्सनल, सिर्फ अपने व्यक्तिगत रूप के लिए, एंड फैमिली कंजम्पशन, और पारिवारिक उपभोग के लिए, एंड नॉट फॉर सेलिंग इन द मार्केट, और बाज़ार में बेचने के लिए नहीं होती हैं, क्योंकि अनाज ही इतना होता है, सीढ़ी नुमा खेत होते हैं, इसलिए अनाज इतना होता है कि सिर्फ अपने कंजम्पशन के लिए पर्याप्त हो पाता है। द फील्ड्स आर स्टेयर लाइक एंड होल क्रॉप्स आर डिपेंडेड अपॉन द नेचुरल रेन। क्या है? द फील्ड्स आर स्टेयर लाइक, जो सीढ़ी नुमा खेत होते हैं, एंड होल क्रॉप्स आर डिपेंडेड अपॉन द, किस पे? आपके रेन पे, जो नेचुरल रेन होती है, यानी कि जो बरसात जो है, प्राकृतिक जो बरसात होती है, उस पे ही ये जो है डिपेंड कर, डिपेंडेड अपॉन दी नेचुरल रेन, जो प्राकृतिक बारिश होती है उसी पे क्या होता है, ये जो फसल होती है वो डिपेंड करती है। बारिश आएगी तो फसल अच्छी होगी, बारिश अच्छी नहीं आएगी तो फसल अच्छी नहीं होगी।
ठीक है, चलिए। सम मेंबर्स ऑफ द फैमिली फ्रॉम द विलेज गो आउट फॉर अर्निंग मनी सो द फैमिली कैन बी सपोर्टेड फाइनेंशियली। अब क्या होता है, कुछ मेंबर जो है गांव की, कुछ मेंबर्स जो है फैमिली से, कुछ लोग बाहर काम के लिए जाते हैं। कहाँ? बाहर काम के लिए जाते हैं, और वो क्या करते हैं, ताकि वहाँ से पैसा कमाएं और उससे जो परिवार है उसको कुछ सपोर्ट मिल सके, परिवार को कुछ फाइनेंशियली यानी कि आर्थिक मदद मिल सके, इसलिए लोग बाहर काम से भी जाते हैं। अब देखिए, स्टार्ट यहाँ से कहानी हमारी होती है। When I was a child, there were no big school in our village and nearby. जब मैं बच्चा था तब हमारे गांव और आसपास कोई बड़ा स्कूल नहीं था। The village primary school was 1.5 kilometer far away from our village. और जो गांव का जो स्कूल था, प्राइमरी स्कूल था, वो प्राथमिक विद्यालय जिसको बोलते हैं, वो हमारे गांव से 1.5 किलोमीटर की जो है दूर था, यानी कि हमारे गांव से 1.5 किलोमीटर दूर था। The school was in the center of 5 villages and the distance was more or less 1.5 kilometer from all villages. अब क्या था कि वो जो स्कूल है वो आज भी स्कूल है, और उस वक्त भी था स्कूल, आज भी स्कूल प्राइमरी स्कूल है, पर अब वहाँ इंटरमीडिएट स्कूल एक आ गया है। सो द स्कूल वॉज इन सेंटर ऑफ द स्कूल वॉज इन सेंटर ऑफ 5 विलेजेस, 5 गाँव के बीच में ये वो स्कूल था। एंड द डिस्टेंस वॉज मोर और लेस 1.5 किलोमीटर फ्रॉम ऑल विलेज, और सभी गाँव से स्कूल की जो दूरी है वो जो है क्या था, लगभग 1.5 किलोमीटर ही है। आई वॉज एडमिटेड इन द स्कूल एट द एज ऑफ 5.5, और मुझे स्कूल में दाखिला मेरा हो गया, स्कूल में मुझे भर्ती कराया गया स्कूल में। कितनी उम्र में? एट द एज ऑफ 5.5, 5.5 साल की उम्र में मुझे स्कूल में रखा गया, ठीक है। एट दैट टाइम, और उस वक्त जो है वहाँ पे गढ़वाल में क्या होता था, जो है कि एट दैट टाइम इन गढ़वाल नर्सरी क्लास वाज कॉल्ड कच्चा एक। जो नर्सरी क्लास जो होती है उसको क्या बोलते थे? उसको कच्चा एक बोलते थे। यहाँ जो है कि सबसे पहले जब स्कूल में भर्ती आप होते हैं तो कच्चा एक में भर्ती हो गया। सो आई गॉट एडमिशन इन कच्चा एक, तो मुझे कच्चा एक में दाखिला मिल गया। आई यूज़ टू कैरी अ स्मॉल वुडन बोर्ड पार्टी, एक लकड़ी का जो है वो हम लोग लेके जाया करते थे। तो वो पार्टी जो है इस तरह की होती थी, देखो आप, ये इस तरह की पार्टी होती थी, इस तरह से उस पर होता था, यहाँ पे उस पर एक छेद होता था, और ये लकड़ी की एक पार्टी हमारी, ये ऐसी पार्टी होती थी। ये सारी पार्टी, यहाँ पे धागा भी होता था लटका हुआ एक, और इस पार्टी पे हम जो है अ आ इ ई जो भी था वो लिखते थे, ठीक है। तो वो ये पार्टी एक वहाँ पे हम लेके जाते थे। और उसके साथ देखिए, अलॉन्ग विद द बैम्बू, रिंगाल, हमारे यहाँ रिंगाल बोलते हैं उसको, बैम्बू को जो बांस होता है, बांस मोटा होता है, रिंगाल पतला होता है। रिंगाल, पेन, कलम, यानी कलम जो है उसकी होती थी हमारे पास। एंड वाइट चौक, खड़िया, और एक खड़िया एक पत्थर होता है, गढ़वाल में पाया जाता है, तो उसका जो है कि घोल बनता था, और उसको एक इन अ टिन राउंड सिलेंड्रिकल बॉक्स, उसको बोलखिया बोलते थे हम लोग, क्या बोलते थे? बोलखिया बोलते थे। और उसको मैं लेके जाया करता था, स्कूल लेके जाया करता था, ठीक है। टिन हैड 2 होल ऑन ईच साइड टू हैंग इट विद अ थ्रेड, और जो टिन था, जो बोलखिया जिसको बोलते थे, वो इस तरह का जो है कि ये होता था, ये जो है ये, और इसके दोनों तरफ यहाँ पे छेद होते थे, और इसको धागे से लटकाया जाता था, और ताकि हम इसको कंधे पे या हाथ पे लेके चल सकें, ठीक है। चलिए आगे देखिए आप। वी हैड टू क्रॉस अ पाथ फ्रॉम द माउंटेन एरिया विच वॉज वेरी नैरो, और हमें क्या करना होता था, हमें एक पहाड़ी रास्ते से, एक पहाड़ी क्षेत्र से एक रास्ता जो है पार करना पड़ता था। हमें पहाड़ी क्षेत्र से एक रास्ता पार करना पड़ता था, यानी पहाड़ थे और पहाड़ से हमने रास्ता पार करना था। विच वॉज वेरी नैरो एंड वी हैड टू टेक अटमोस्ट केयर वाइल क्रॉसिंग द पाथ, और हमें उसको रोज़ क्रॉस करना पड़ता था, और बड़ी सावधानी हमें
बरतनी पड़ती थी, रखनी पड़ती थी सावधानी कि कहीं को गिर न जाए। नो सीनियर पर्सन वेंट विद अस टू स्कूल टू ड्रॉप अस। हम छोटे बच्चे तो ज़रूर होते थे, लेकिन हमारे साथ कोई बड़ा जो वरिष्ठ व्यक्ति है, कोई बड़े आदमी है, वो हमारे साथ स्कूल कभी नहीं जाते थे। वी हैड टू गो बाई आवर ओन। हमें अपने आप ही स्कूल जाना पड़ता था, खुद ही जाना पड़ता था स्कूल, ठीक है, कोई हमारे साथ नहीं होता था। बिकॉज पेरेंट्स वर ऑलवेज, क्या था, जो हमारे पेरेंट्स थे वो हमेशा, क्योंकि क्या रहते थे वे, देन तब बिजी रहते थे, बिजी विद देयर वर्क एट फील्ड्स एंड फीडिंग एंड ग्रेजिंग दी कैटल। वो अपने खेतों में बिजी रहते थे या जानवरों को चराने में या खाना खिलाने में जो है वो बिजी रहते थे, ठीक है। ग्रेजिंग कैटल, मवेशियों को चारा खिलाने और चराने में व्यस्त रहते थे। लेकिन अब देखिए, बट बाय गॉड्स ग्रेस, लेकिन भगवान की कृपा से, देखिए बाय गॉड्स ग्रेस, भगवान की कृपा से, देयर वर नो कैजुअलिटीज़ हैपेंड एनी टाइम, किसी भी समय कोई हताहत नहीं हुआ, कभी जो है वहाँ पे कोई गिरा नहीं बच्चा, बड़ी सावधानी से चलते थे और इस तरह की कोई कैजुअलिटी नहीं हुआ करती थी और ना ही हुई कभी जो है। व्हेन आई एडमिटेड इन द स्कूल, और जब मैं स्कूल में एडमिट हुआ तब मैं क्या करता था। व्हेन आई एडमिटेड इन द स्कूल, जब मैं स्कूल में भर्ती कराया गया, आई यूज़ टू वेयर ए पिक्यूलियर काइंड ऑफ ड्रेस जस्ट लाइक द डांगरी। एक डांगरी जो होती है, यहाँ पे इसको गैलिस वाली पैंट भी बोलते हैं, ठीक है, ये डांगरी जो है पहना करता था मैं। देन यूज बाय द आर्मी पर्सनल, आज भी आर्मी पर्सनल पहनते हैं और पहले भी पहनते थे। बट दिस ड्रेस हैड ओनली स्टिच फ्रॉम द वेस्ट एरिया, लेकिन इसकी जो स्टिचिंग होती थी वो सिर्फ यहाँ ऊपर होती थी, स्टिचिंग वेस्ट एरिया पे स्टिचिंग होती थी, फ्रॉम द वेस्ट एरिया, एंड इट वॉज केप्ट अनस्टिच ओपनड फ्रॉम फ्रंट एंड बैक। लेकिन जो इसके जो आप ये देखिए, जो इसके बाजू होते थे, ये बाजू जो होते थे, ये डांगरी के जो बाजू होते थे, यहाँ पे ये ऊपर बंद था, लेकिन ये जो एरिया था, इस एरिया पे आगे और पीछे इस पर स्टिचिंग नहीं होती थी, खुला रहता था। यानी कि आप ये देखिए कि इसके दोनों के दोनों जो स्लीव्स हैं वो स्लीव्स सेपरेट होती थी, वेस्ट है, ओके। ओपन एंड फ्रंट एंड बैक टू पास द यूरिन एंड फिसेस स्टूल। स्टूल को पास करने के लिए, यूरिन को पास करने के लिए खुला हुआ रहता था कि छोटे बच्चे जो है उनको दिक्कत ना हो, और इसलिए दोनों स्लीव्स क्या रहती थी, वो खुली हुई रहती थी। वी हैड अ बिग स्लैंटिंग रॉक, हमारे वहाँ स्कूल में क्या था, वी हैड अ बिग स्लैंटिंग रॉक बिसाइड आवर स्कूल प्ले ग्राउंड। हमारे स्कूल का जो प्ले ग्राउंड था, छोटा सा प्ले ग्राउंड था, और उसके साथ ही एक स्लैंटिंग रॉक थी, यानी कि एक ऐसे तिरछा पत्थर था, पत्थर जो है ऐसे ऐसे तिरछा था पत्थर, ठीक है। यहाँ पे हमारे गार्डन थे और ये नीचे पत्थर था, ये ग्राउंड, यहाँ स्कूल प्ले ग्राउंड इधर था, और ये स्लैंटिंग पत्थर था। यहाँ पे जैसे यहाँ स्लाइड की तरह हम लोग यूज़ करते हैं, उसी तरह ये पत्थर बना हुआ था, ठीक है। आवर स्लाइड एंड ड्यूरिंग आवर रिसेस वी यूज टू स्लाइड ऑन इट, और रिसेस के टाइम पे, यानी कि जो हमारा ब्रेक टाइम होता था, छुट्टी का टाइम होता था जो दिन का, वो हम क्या करते, उस पर स्लाइड करते थे, उस पर हम अपना फिसलते हुए नीचे आते थे। सिंस द डांगरी इज ओपन फ्रॉम द बैक एंड इफ आई स्लिप्ड ऑन दैट स्टोन स्लाइड आई गॉट ब्रूजेज ऑन माई हिप्स। और जाहिर है कि डांगरी ओपन थी पीछे से भी आगे से भी, तो जब मैं उस पर स्लाइड करता था, स्लिप करता था स्लाइड पे, तो मेरे पीछे हिप्स पे ब्रूजेस पड़ जाते थे, ऑन माई हिप्स। एंड व्हेन रिटर्न होम, और जब मैं वापस आता फ्रॉम द स्कूल, स्कूल से, आई देन स्कॉल्टेड बाय माई मदर, और मेरी माँ द्वारा मुझे डांटा जाता, मेरी माँ मुझे डांटती। एंड आफ्टर अ वाइल, और थोड़ी देर बाद, व्हेन हर एंगर गॉन, जब उसका गुस्सा जो है उनका ख़त्म हो जाता था, शी अप्लाइड सम लोशंस ऑन माई ब्रूजेस, और वो मेरे घावों पे क्या करती, लोशन लगाती। टाइम पास्ट, अब समय बहुत जल्दी तेज़ी से बीता। एंड आई प्रोमोटेड टू 5th स्टैंडर्ड, और मैं 5वीं क्लास में आ गया। आई वॉज अ वेरी ब्रिलियंट बॉय, मैं तब बहुत जो है ब्रिलियंट बॉय हुआ करता था। देन एंड ऑलवेज स्टूड फर्स्ट, और तब हमेशा ही क्लास में फ़र्स्ट आता था, अपने एग्ज़ाम में फ़र्स्ट आता था। आई वॉज सेलेक्टेड, मुझे क्या किया गया,
कक्षा का मॉनिटर जो है चुना गया। आई वॉज सेलेक्टेड द मॉनिटर ऑफ द क्लास, मॉनिटर क्लास का मॉनिटर, 5th क्लास का मॉनिटर चुना गया। एंड इंचार्ज ऑफ ऑल अदर लोअर क्लास, जो छोटी क्लासेस थी उनका भी इंचार्ज मुझे बनाया गया। आई वॉज वेरी सिंसियर एंड हार्ड वर्किंग बॉय एंड एप्पल ऑफ द आइज ऑफ ऑल टीचर्स एंड द हेड मास्टर ऑफ द स्कूल। और मैं बहुत ही ईमानदार और मेहनती लड़का था और सभी शिक्षकों और स्कूल के प्रधानाध्यापक की आंखों का तारा था। ठीक है, एप्पल ऑफ आइज, आंखों का तारा। तारे को स्टार नहीं बोलेंगे यहाँ पे, क्या बोलेंगे? एप्पल ऑफ द आइज ऑफ ऑल टीचर्स एंड हेड मास्टर्स ऑफ द स्कूल। हेड मास्टर मेड मी, मुझे वो क्या करते थे? हेड मास्टर मेड मी टू चेक द मैथमेटिक्स कॉपीज़ ऑफ ऑल स्टूडेंट्स बिकॉज आई वॉज वेरी गुड एट मैथमेटिक्स। मुझे हेड मास्टर क्या कहते थे कि सबकी कॉपियाँ चेक करो, छात्रों की गणित की कॉपियाँ जांचने के लिए मुझे कहा, क्योंकि मैं गणित में बहुत अच्छा था। आई वॉज वेरी गुड एट मैथमेटिक्स। मुझे हमेशा अपनी गणित की परीक्षा में 100% अंक मिले। आई ऑलवेज गॉट 100% मार्क्स इन मैथमेटिक्स एग्जामिनेशंस। ओके, चलिए देखिए, एक एक वर्ड आप पढ़िए, एक एक वर्ड का आपको यहाँ पे हिंदी में मीनिंग दिया हुआ है और बहुत सिंपल इंग्लिश है, समझने में बहुत आपको आसानी इसमें रहेगी। सिंस माई पेरेंट्स वर ऑलवेज बिजी, क्योंकि मेरे माता पिता हमेशा बिजी रहते थे, विद देयर वर्क, अपने काम के साथ, एंड दे हैड नॉट इनफ टाइम टू टेक केयर ऑफ द चिल्ड्रन, और बच्चों की, जो हमारे भाई बहन हैं, उनकी देखभाल करने के लिए उनके पास समय कम होता था। उनके पास इनफ टाइम नहीं होता था, समय होता था लेकिन इनफ नहीं होता था, बहुत ज़्यादा समय नहीं होता था। मेरे माता पिता हमेशा अपने काम में व्यस्त रहते थे और उनके पास बच्चों की देखभाल के लिए पर्याप्त समय, यानी इनफ का मतलब यहाँ पे है पर्याप्त समय, इनफ टाइम, पर्याप्त समय। टेक केयर, देखभाल करने के लिए, देखभाल। ठीक है। आई ओनली टुक बाथ when there was a festival, पूजा एंड मैरिज इन द विलेज, और मैं तभी नहाता था, मैं केवल तभी नहाता था जब गांव में कोई त्यौहार यानी कि फेस्टिवल, पूजा एंड शादी, मैरिज होती थी। ओके, बिकॉज ऑफ नॉट टेकिंग द बाथ एवरी डे, और क्योंकि प्रत्येक दिन न नहाने की वजह से आई got boils and pimples on my head on the root of my hair, और ये न नहाने की वजह से, रोज़ न नहाने की वजह से मेरे सिर पर बालों की जड़ों में क्या हो गए? फोड़े और फुंसियाँ हो गई। ओके, फोड़े और फुंसियाँ हो गई। They were full of pus and it hurt me a lot, और उनमें क्या हो गया था? फोड़े फुंसियों में पस भरी हुई थी, full of pus, एंड इट हर्ट मी अ लॉट, और मुझे बहुत तकलीफ होती थी, मुझे बहुत हर्ट मी लॉट, बहुत तकलीफ होती थी मुझे। वन डे वन ऑफ द फ्रेंड्स ऑफ माइन हिट मी ऑन माई हेड, एक दिन क्या हुआ? मेरे एक दोस्त ने खेल खेल में मेरे सिर पे चोट मार दी, हिट, मेरे सिर पे मारा उसने, और मैं दर्द से ज़ोर ज़ोर से रोने लगा। देन वाइल प्लेइंग एंड आई क्राइड लाउडली, बहुत ज़ोर ज़ोर से मैं चिल्लाने लगा, रोने लगा। किससे रोने लगा? लाउडली, इन पेन, यानी कि दर्द से चिल्लाने लगा, इन पेन, दर्द से मैं चिल्लाने लगा। ऑन हियरिंग माई क्राई, और मेरी जो चिल्लाहट थी, ऑन हियरिंग माई क्राई आवर टीचर केम टू मी एंड कंसोल्ड मी, और मेरी आवाज़ सुन के, चिल्लाहट की आवाज़ सुन के हमारे शिक्षक मेरे पास आए और मुझे सांत्वना दी। कंसोल का मतलब यहाँ पे है सांत्वना देना। ओके, वेरी नेक्स्ट डे, अगले ही दिन, व्हेन ही सॉ दैट, जब उन्होंने देखा कि माई हेयर वॉज वेरी डर्टी, मेरे बाल बहुत गंदे थे, एंड देयर वर बॉयल्स एंड पिम्पल्स एंड इट वॉज फुल ऑफ पस, और उनमें फोड़े फुंसी थे और उनमें मवाद भरा हुआ था।
ही इमीडिएटली गॉट द वार्म वाटर, और उन्होंने इमीडिएटली का मतलब क्या किया, इमीडिएटली तुरंत, उन्होंने तुरंत क्या किया, गॉट वार्म वाटर मंगाया गर्म पानी, ठीक है, गर्म पानी मंगवाया और मेरे कपड़े उतराए, एंड मेड मी टेक ऑफ माई क्लोथ्स एंड बाथ्ड मी विथ सोप एंड वाटर, और मुझे उन्होंने क्या किया, मुझे उन्होंने नहलाया पानी से और साबुन से। नाउ माई हेयर वॉज नीटली वॉश्ड एंड देन ही कट माई हेयर एंड अप्लाइड ऑइंटमेंट ऑन द बॉयल्स एंड पिम्पल्स। नाउ माई हेयर्स वॉज नीटली वॉश्ड, अब मेरे जो बाल थे वो बहुत अच्छी तरह से झुल चुके थे, और फिर उन्होंने क्या किया, उन्होंने मेरे बाल काटे और अप्लाइड ऑइंटमेंट यानी कि मरहम, ऑइंटमेंट अप्लाई माने लगाया, ठीक है, मेरे फोड़े फुंसियों पर। फोड़े फुंसी यानी कि जो आपके बॉयल्स, फोड़ा, और फुंसियाँ आपकी होती हैं पिंपल्स। आफ्टर सम डे ऑल दी बॉयल्स एंड पिंपल्स डिसअपियर्ड, और कुछ दिनों बाद क्या हुए, कुछ दिनों बाद मेरे वो पिंपल्स और जो बॉयल्स थे वो क्या हो गए, डिसअपियर्ड हो गए। डिसअपियर्ड का मतलब होता यानी कि वो एक तरह से नज़र नहीं आ रहे थे। क्या हो रहे थे, नज़र नहीं आ रहे थे, ठीक है। मरहम लगाया, कुछ दिन बाद फोड़ी फुंसी गायब हो गए, यानी कि गायब हो गए, नज़र ना आना का मतलब गायब हो जाना। माई पेरेंट्स अप्रिशिएटेड द टीचर एंड थैंक्ड हिम, और जो मेरे माता पिता ने उनको क्या किया, उनकी सराहना की, अप्रिशिएटेड सराहना की, और उन्हें धन्यवाद दिया, एंड थैंक्ड हिम उनको धन्यवाद दिया, ठीक है। आई स्टिल रिमेंबर एंड मिस हिम वेरी मच, मैं आज भी उन्हें बहुत याद करता हूँ और उनकी कमी महसूस करता हूँ, यानी कमी मिस हिम, कमी महसूस करना। नाउ ही इज़ नो मोर, अब वो नहीं रहे, यानी कि नाउ ही इज़ डेड, अब वो है नहीं, ओके। As I told you that I was the monitor of the class, so I had to collect the fine from the students who were absent without taking any leave or permission from the class teacher. As I told you, जैसा कि मैंने आपको बताया कि that मैं कक्षा का मॉनिटर था, I was the monitor of the class, so I had to collect, इसलिए मुझे जुर्माना वसूलना पड़ता था। किन से, फाइन, जुर्माना, फ्रॉम द स्टूडेंट्स, विद्यार्थियों से, छात्रों से, हु वर एब्सेंट विदाउट टेकिंग, जो बिना छुट्टी लिए, किसे, शिक्षक से अनुमति लिए, अनुपस्थित, एब्सेंट, अनुपस्थित, एब्सेंट रहते थे, ठीक है ना, एब्सेंट रहते थे परमिशन के बगैर, यानी कि अनुमति के बगैर। फ्रॉम द क्लास टीचर, जो हमारे क्लास टीचर थे उनसे अगर वो अनुमति नहीं लेंगे, छुट्टी करते, तो उनका एब्सेंट लग जाता। इट वॉज ए पॉलिसी दैट इफ़ एनी स्टूडेंट वॉज एब्सेंट फ्रॉम द क्लास ही हैड टू पे 5 पैसा, ठीक है। और यदि कोई छात्र कक्षा से अनुपस्थित रहता था तो उसे स्कूल न आने के लिए दंड के रूप में 5 पैसे का जुर्माना देना पड़ता था। 5 पैसे का जो है जुर्माना, है ना, क्योंकि ये जो बात है, ये बात पता कब की है, ये बात है 1972 की बात है, ये 1972 की बात है, 1972। तब 5 पैसे की भी बहुत बड़ी कीमत होती थी। 5 पैसा फाइन एज ए पेनल्टी फॉर नॉट कमिंग टू स्कूल, स्कूल ना आने पर 5 पैसे की उसको पेनल्टी यानी कि जुर्माना उनको देना पड़ता था। I had a small square tin box, मेरे पास जो है एक टिन बॉक्स हुआ करता था, स्क्वायर टिन बॉक्स होता था, वो बॉक्स जो है ऐसे बॉक्स मेरे पास हुआ करता था, एक स्क्वायर में ऐसे, और उस पर जो है ढक्कन हुआ करता, बड़ा बढ़िया सा ढक्कन, और इसमें मैं जो है वो मनी को रखता था। आई केप्ट मनी इन दैट बॉक्स, ठीक है। I had a small square tin box which I used to keep the money collected from the student. मेरे पास एक छोटा चौकोर टिन का डब्बा था जिसमें
छात्रों से एकत्र किए हुए पैसे रखता था मैं, ठीक है, छात्रों से इकट्ठे करता, वो पैसे उसमें रखता था। एज आई रिमेंबर द टोटल कलेक्शन वॉज ₹2। और जहाँ तक मुझे भी याद आ रहा है मुझे कि वो जो कलेक्शन जो हुई थी वो अबाउट ₹2 के करीब हुई थी, अबाउट ₹2, ₹2 के 5-5 पैसे करके वो ₹2 तक की कलेक्शन हो गई थी। विच हैड टू बी डिपॉजिटेड विद हेड मास्टर आफ्टर अ डे और 2 व्हेन द बॉक्स इज़ फुल ऑफ कॉइन्स। और क्या होता था कि वो मुझे जमा कराना पड़ता था हेड मास्टर के पास 1 या 2 दिन में, जब वो बॉक्स भर जाता था। तो बॉक्स वॉज फुल ऑफ कॉइन्स, सो नाउ आई हैड टू डिपॉजिट विद द हेड मास्टर, ठीक है। अब क्या हुआ, आई डिड नॉट डिपॉजिट द मनी, और वो जो पैसा था, जो मनी था, मैंने वो जमा नहीं किया। एज इट वॉज सैटरडे, शनिवार का दिन था, एंड माई फ्रेंड्स एंड आई वेंट टू द वुमन हु वॉज सेलिंग वॉलनट। हम एक औरत के पास गए जो वॉलनट बेच रही थी। उनका एक वॉलनट का पेड़ था और वहाँ पे जो अखरोट थे वो बेचा करती थी, कभी जो है तोड़ के, और हम लोग लेने वहाँ पे चले गए, और मैं और मेरे दोस्त अखरोट बेचने वाली महिला के पास गए। ओके, ऑन रीचिंग देयर, और वहाँ पहुँचकर हमने क्या देखा, ऑन रीचिंग देयर, वहाँ पहुँचकर हमने देखा, वी सॉ, हमने देखा कि द ओल्ड वुमेन वॉज कलेक्टिंग द हे, जो बूढ़ी औरत है वॉज कलेक्टिंग यानी इकट्ठा कर रही है, कलेक्टिंग इकट्ठा कर रही है, हे घास को, किसे, घास को इकट्ठा कर रही है, इन वन प्लेस, एक जगह पे, ठीक है। वी आस्क्ड हर, हमने उससे पूछा, वाई शी इज़ कलेक्टिंग द हे, कि वह ये जो घास है इसको क्यों इकट्ठा कर रही है। सी रिप्लाइड, और उसने जवाब दिया, दैट शी हैड टू गो टू हर डॉटर्स हु लिव्ड वेरी फार अवे फ्रॉम हियर, कि मुझे अपनी बेटी के पास जाना है, अपनी बेटी के पास जाना था जो यहाँ से बहुत दूर रहती थी, ठीक है। शी वुड टेक अ बस टू गो देयर, और उसको बस से वहाँ जाना है, उसको पता नहीं था, लेकिन किसी ने कहा कि वहाँ उससे बस से जाना है, तो उसने कहा ठीक है बस से जाना है, लेकिन उसके पास देने के लिए पैसे नहीं थे। बट शी हैड नो मनी टू गिव, है ना, बस पे जाने के लिए पैसे नहीं थे। ओके, शी वॉज़ वेरी इनोसेंट, वो क्या थी, बेचारी बहुत भोली भाली थी। शी वॉज़ वेरी इनोसेंट, बहुत भोली भाली थी। एंड समवन मेड फन ऑफ हर एंड टोल्ड हर दैट लॉरी, दैट बस कुड ईट हे इफ़ शी हैड नो मनी, और किसी ने उसको बोल दिया कि भाई ऐसा है, जो बस है वो घास भी खाती है अगर तुम्हारे पास पैसे नहीं है तो, ठीक है। बहुत भोली थी, और कहा कि अगर उसके पास पैसे नहीं होंगे तो बस घास भी खा सकती है, ठीक है। सो नाउ शी वॉज कलेक्टिंग द हे, दैट्स वाई शी वॉज कलेक्टिंग इट टू फीड द बस, और तब वो बेचारी जो है, जैसे भैंस को खिलाना है कि मैं बस को जो है खिलाऊंगी, और मैं इसलिए इसको इकट्ठा कर रही हूँ, ठीक है। पहले लॉरी बोला करते थे गाड़ियों को भी जो है, ठीक है। वी ऑल्सो नेवर सीन अ बस, भाई हमें खुद, वी ऑल्सो नेवर सीन अ बस और अ ट्रेन एट दैट टाइम, वी ओनली रेड इन बुक्स दैट देयर वर कार्स, बसेस, टोंगा एंड ट्रेन्स इन द सिटीज़। हमने भी सिर्फ जो है बस और ये जो ट्रेन के बारे में किताबों में ही पढ़ा था, है ना, किताबों में पढ़ा था कि शहरों में कार होती हैं, बसेस होती हैं, टांगा होते हैं और ट्रेन्स होती हैं, सिटीज़ शहरों में, ठीक है। हमने भी कभी देखा नहीं था। और जब हम प्राइमरी स्कूल में थे, यानी कि वी ऑल्सो नेवर विजिटेड द रोड साइड वाइल वी वर इन द प्राइमरी स्कूल। जब हम प्राइमरी स्कूल में थे तब हम भी कभी सड़क किनारे भी नहीं गए थे, क्योंकि तब हमारे गांव से सड़क 5 किलोमीटर दूर थी। ओके, आवर विलेज इज़ इन हिली एरिया, हमारा जो गांव है वो हिली एरिया में है। एंड द रोड देन वॉज नियर द रिवर, और जो नीचे हिली एरिया से नीचे जो है नदी बहती है, 5 किलोमीटर हमारे यहाँ से जो गांव से पड़ती है फ्रॉम आवर विलेज, तो वो रोड जो है नदी के किनारे किनारे है, पहाड़ी इलाके में है, और सड़क तब हमारे गांव से 5 किलोमीटर दूर नदी के पास थी। देन वी टोल्ड हर, तब हमने उससे कहा,
वी टोल्ड हर, उससे कहा, दैट नो बस ईट्स हे, कि कोई भी बस क्या है, घास नहीं खाती है, ठीक है। दी बस नीड्स फ्यूल टू रन इट एंड वी एज वी रेड इन अवर बुक्स, और जब हमने पढ़ा था अपनी किताबों में कि बस को चलाने के लिए ईंधन यानी कि डीजल की आवश्यकता होती है। ओके, वी कन्विंस्ड हर, हमने उसको क्या क्या मनाया, कन्विंस किया उसको इस बात के लिए। हर एंड बॉट सम वॉलनट फ्रॉम हर, और उससे कुछ हमने अखरोट खरीदे। दैट्स वाई सी गॉट सम मनी एंड गेव मनी विच वॉज कलेक्टेड फ्रॉम द स्टूडेंट्स एज फाइन, और वो पैसे हमने उसको दे दिए जो हमने स्टूडेंट से फ़ाइन के तौर पे कलेक्ट किए थे, अखरोट के लिए हमने दे दिए, ठीक है। नेक्स्ट मंडे, अब शनिवार था, संडे चला गया, मंडे। नेक्स्ट मंडे व्हेन आई वेंट टू स्कूल, जब मैं स्कूल गया, आई थॉट, मैंने सोचा, आई थॉट दैट हेडमास्टर, अब दैट आएगा, आई थॉट दैट हेडमास्टर वुड आस्क फॉर मनी, कि हेडमास्टर मेरे से अब पैसे के बारे में ज़रूर पूछेंगे। वट वुड आई डू, अब मैं क्या करूँगा, तब जाकर पूछेंगे तो, ठीक है। आई वॉज अफ्रेड ऑफ बींग स्कॉल्डेड, अब मुझे डर था, अफ्रेड माने मुझे डर था, किसका डर था मुझे, मुझे डर था, ये डर था मुझे बींग स्कॉल्डेड यानी कि डांट खाने का डर था, कि वो मेरे से पूछेंगे और मुझे डांटेंगे, ठीक है ना। तो क्या किया, फ्रॉम द हेड मास्टर, मुझे बहुत डर हो गया था कि वो मुझे अब जो है क्या करेंगे, डांटेंगे भी और मेरे को क्या करेंगे, मुझे पैसे के बारे में पूछेंगे, ठीक है। सो बिफोर हिज आस्किंग मी, उनके पूछने से पहले ही, यानी कि पैसे के बारे में पूछने से पहले ही क्या करेंगे, पूछें, यानी कि पैसे के बारे में वो पूछें, मैंने पूरी कहानी सुनाई। आई नरेटेड दी होल, नरेटेड यानी कहानी सुनाना है ना, कहानी सुनाना। नरेटेड दी होल स्टोरी एंड पुट दी वॉलनट बिफोर हिम, और जो अखरोट कुछ बचे थे उनके सामने मैंने रख दिए, वॉलनट बिफोर हिम। ही डिड नॉट से एनीथिंग, उन्होंने कुछ नहीं कहा, ओके, उन्होंने कुछ नहीं कहा। एंड एनीथिंग बट अप्रिशिएटेड मी एंड माई फ्रेंड्स, और उन्होंने किसकी, मेरे और मेरे दोस्तों की सराहना की, अप्रिशिएटेड सराहना करना, ठीक है। एंड माई, ही टोल्ड अस दैट वी हैड डन अ गुड जॉब बाय हेल्पिंग द नीडी वुमन, उन्होंने कहा कि वो एक नीडी औरत थी, नीडी यानी ज़रूरतमंद, नीडी ज़रूरतमंद महिला थी, उसकी आपने मदद की और आपने अच्छा काम किया, गुड जॉब, आपने अच्छा काम किया, बाय हेल्पिंग उसकी मदद करके, है ना, उसकी मदद करके आपने अच्छा काम किया। सो दीज आर द सम स्मॉल स्टोरीज ऑफ माई चाइल्डहुड, आई हैव सम मोर स्टोरीज विच आई विल नरेट यू इन कमिंग वीडियोज़। तो दोस्तों, ये मेरी बचपन की कुछ छोटी छोटी कहानियाँ हैं, और मेरे पास और भी रोचक कहानियाँ हैं जो मैं आपको अगले वीडियोज़ में आपको सुनाऊँगा। तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो आपको अच्छा लगे प्लीज़ से शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपना फीडबैक ज़रूर दें, और सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि मेरा हौसला बना रहे। थैंक यू वेरी मच।